मौजूद। स्वास्थ्य मंत्री ने किया अस्पताल का निरीक्षण। अस्पताल की व्यवस्थाओं से नाखुश नजर आए मंत्री। संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। लैंगिक असमानता को दूर करने में लगी सरकार। हरिद्वार में किया महालक्ष्मी किट का वितरण। मौके पर महिला और बाल विकास मंत्री रही मौजूद। कोरोना के चलते इस साल भी कांवड़ यात्रा स्थगित। रुड़की में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त। रेल स्टेशनों पर की जा रही जांच। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सभी मंडलों में कार्य समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में आज डोईवाला के जौलीग्रांट में नगर बीजेपी मंडल की कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में डोईवाला विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष शमशेर पुंडीर के साथ तमाम पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां चर्चा की गई, तो वहीं बीजेपी को केंद्र और राज्य सरकारों की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने का संकल्प भी लिया गया। बैठक थी, इसमें संगठन के मुद्दों पर ही विस्तृत चर्चा हुई कि संगठन कैसे कार्य करना है, कैसे जन जन तक अपनी नीतियों को रणनीति को पहुँचाना है। और जो भाजपा पार्टी ने, केंद्र सरकार ने हमको आदेश दिया 60+ का, उसे कैसे जीतना है, इसी बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हुई। पूरे प्रदेश में आजकल चल रही है, उसी के तहत आज ये डोईवाला जो नगर मंडल है उसकी बैठक संपन्न हुई है। क्योंकि आजकल कोरोना काल चल रहा है, उसके कारण तमाम बाधाएं उत्पन्न हुई। तो सेवा के माध्यम से संगठन कैसे काम कर सकता है और 2022 का चुनाव है उसकी जो तैयारियां हैं, जो प्रारंभिक तैयारियां हैं, उसमें कार्यकर्ताओं की किस तरह की भूमिका रहने वाली है, क्या काम करने वाले हैं, इसके बारे में कार्यकर्ताओं को अवगत कराएंगे। उत्तराखंड की दून यूनिवर्सिटी में आज डॉक्टर अंबेडकर चेयर का उद्घाटन किया गया। इस चेयर का उद्घाटन राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। उस मौके पर राज्य के शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं दून यूनिवर्सिटी अंबेडकर चेयर का उद्घाटन किया गया। उसके लिए उपराज्यपाल बेबी रानी मौर्य और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और इस मौके पर राज्य के शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष अजय राजौर ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के रिटायर और मृत्यु होने के बाद जो पद खाली पड़े हैं उन पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा खाली पड़े संविदा और स्वच्छता समिति में कार्यरत सभी कर्मचारी जिनकी सेवा 10 साल की हो चुकी है, उन कर्मचारियों को भी नियमित करने पर सहमति बनी है। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष और शहरी विकास मंत्री सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से देहरादून में मिले थे, जिसके बाद कई बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है, जिनको जल्द ही कैबिनेट में भी लाया जा सकता है। नियम 14 सूत्री कार्यक्रम था। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष और माननीय शहरी विकास मंत्री जी और सचिव साहब और डायरेक्टर साहब के साथ हम लोगों की बहुत अच्छी बैठक रही और उसमें वार्तालाप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय शहरी विकास मंत्री जी ने पूर्ण रूप से अपनी सहमति जताई। जो 14 सूत्री कार्यक्रम उत्तरांचल स्वच्छ कर्मचारी संघ और उनके जो सहयोगी मोर्चे के संगठन के इनके लोग थे, उनके सभी की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सबसे बड़ी समस्या थी, इनकी जो ढांचा कांग्रेस सरकार ने बनाया था, उस ढांचे से ही संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। उस ढांचे में वो बिंदु जो सफाई कर्मचारियों का जिससे उत्पीड़न हो रहा था, जिससे सफाई कर्मचारियों को नुकसान हो रहा था, उन बिंदुओं को ख़त्म करके वो नए उसके अंदर शासनादेश जारी किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम 27 तारीख को माननीय शहरी विकास मंत्री जी के समक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष तो अब सफाई कर्मचारियों की परेशानियां दूर होने वाली है,
क्योंकि कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष ने सीएम से मुलाकात की है। सीएम से मुलाकात के बाद कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष को आश्वासन भी मिला है। वहीं अजय राजौर ने कहा है कि सफाई कर्मचारियों के सेवानिवृत्त और मौत होने के बाद जो पद खाली पड़े हैं उन्हीं पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा खाली पड़े संविदा और स्वच्छता समिति में कार्यरत सभी कर्मचारी जिनकी सेवा 10 साल की हो चुकी है, उन कर्मचारियों को भी नियमित करने पर सहमति बनी है। उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत आज देहरादून पहुंचे। इस मौके पर धन सिंह रावत ने प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के नवनिर्वाचित बोर्ड को संबोधित भी किया। संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यूनियन सहकारिता के प्रशिक्षण के मामले में तेजी लाए और ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करे। उन्होंने नवनिर्वाचित बोर्ड को भरोसा दिया कि सरकार उनके कामों को सहयोग देगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने किसानों के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है कि एक कोऑपरेटिव का नया मंत्रालय बनाया है और मंत्रालय बनाने के साथ साथ में गृह मंत्री जी को इसका मंत्री बनाया गया है। आज उत्तराखंड कोऑपरेटिव हमारा जो यूनियन लिमिटेड है उसके कल चुनाव हुए हैं और हमारे राम मल्होत्रा जी उसके निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं। शैलेंद्र बिश जी हमारे उसके उपाध्यक्ष बने हैं और मैं उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं दे रहा हूं। जितने डायरेक्टर बने उनको भी शुभकामनाएं दे रहा हूं और मैं कह सकता हूं कि कोऑपरेटिव क्षेत्र में हमारे पैक से लेके और प्रदेश तक हर स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग आज आए हैं और हम सबके मार्गदर्शक और सहकारिता के पुरोधा ऐसे हमारे किया कि आने वाले समय में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत आज देहरादून पहुंचे। धन सिंह रावत ने प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के नवनिर्वाचित बोर्ड को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए अच्छा काम किया गया है, बड़ा काम किया गया है। यूनियन सहकारिता के प्रशिक्षण के मामले में तेजी लाए और ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित करे। उन्होंने बोर्ड को साथ ही भरोसा दिया कि सरकार उनकी पूरी तरह से मदद भी करेगी। जोशीमठ विकास खंड की सन वैली के ग्रामीण आजादी से लेकर अब तक विकास की आस में बैठे हैं। आजादी से आज तक सन घाटी में सड़क, स्वास्थ्य, संचार सहित कोई मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाई है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि सड़क के अभाव में किस प्रकार कुछ ग्रामीण एक बीमार महिला को 20 किलोमीटर डंडी कंडी के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचा रहे हैं। ये घटना उत्तराखंड के चमोली के सबसे दूरस्थ गांव दूमकल गोडगांव की है। ये वही गांव है जहां ग्रामीण सालों से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बन पाई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज भी ग्रामीण सड़क के अभाव में जी रहे हैं। ग्रामीण आजादी से लेकर अब तक विकास। नमस्कार जी, मैं ग्राम कुलगुट से बोल रहा हूँ। मेरा नाम सूरज सिंह रावत है और हम ये दुर्गम क्षेत्र से आते हैं, मगर यहाँ करीबन लगभग 25 से 26 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है हमें। और कभी कभी तो हेलंग से भी रोड टूट जाती है, तो वहाँ से भी लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी बन जाती है। तो बड़ी मुश्किल उठानी पड़ती है हमें। अभी रोड की हालत तो काफ़ी ख़राब है। शासन प्रशासन अभी सभी सो रखे हैं। इन पर कब उम्मीदें जगेगी, हम भी इन पर उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। और हम बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि आज मिलेगी, कल मिलेगी, परसों मिलेगी, पर अभी तक ऐसे मूलभूत सुविधाएं हमें मिल नहीं पाई। चमोली जिले की जोशीमठ ब्लॉक के दूरस्थ गांव दूमकल से बात कर रहा हूं। साथियों, मुझे कहते हुए बहुत दुख महसूस हो रहा है कि आज आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं और वहीं दूसरी ओर राज्य गठन के 20 साल से भी अधिक बीतने को हैं। लेकिन मुझे कहते हुए बार बार बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख महसूस होता है। जिला पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा लैंसडाउन के तहत गुरदेहू गांव का
एक परिवार पिछले 2 सालों से गांव के पंचायत भवन में रहने को विवश है। परिवार में रह रही महिला के पति की मौत हो गई थी, जिसके चलते महिला अपने बच्चों के साथ गांव के ही पंचायत भवन में रहने को मजबूर है। महिला का कहना है कि पंचायत भवन की हालत बेहद ही नाजुक है, वे कभी भी गिर सकता है। सरकार द्वारा पीएम आवास के नाम पर वाहवाही लूटी जाती है, लेकिन यहाँ कई बार गांव के सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने कई बार गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई मकान नहीं मिला है। भगवान जी धन्यवाद, आप इस क्षेत्र में आए। सोशल मीडिया की ताकत है कि सुमेश रावत जी ने इनकी आवाज़ उठाई थी। उन्होंने सोशल मीडिया में कई प्लेटफॉर्म पे डाला और तब जाके लोग जागृत हुए, प्रशासन जागृत हुआ और उनके वीडियो डालने के बाद यहाँ ब्लॉक स्तर से भी लोग आए और बहुत जगह से उनको मदद मिलने की भी मतलब लोग घोषणाएँ कर रहे हैं, हो भी रही थोड़ा बहुत उनको मदद। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि जो गवर्नमेंट की योजनाओं के अंतर्गत जो आवास मिलते हैं उनको मिलने चाहिए। अभी फ़िलहाल ब्लॉक स्तर से इनको गौशाले के लिए तो मिल रहा है, लेकिन घर मिलना इनको ये प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या करें, मुसीबत है हमारी। अब हमारे लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया है, क्या करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, ये नारा दे रखा तो क्या आप इससे खुश है? खुश कहाँ है, जगह भी नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप क्या करें, सरकार से क्या बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे सरकार से। जनप्रतिनिधियों को कभी आपने बताया था इस संबंध में? कितनी बार बताया था, उनने भी ध्यान नहीं दिया ध्यान से। जब वोटिंग के टाइम आती है आप लोगों के पास आते हैं वोट मांगने के लिए? वोट मांगने के लिए मेरी मम्मी जाती है खुद देने के लिए। लेकिन आपकी तरफ आप उनने बोला था बोल हम देखेंगे, तो फिर उसके बाद अब वो चुपचाप हो गए। मैं कांडा तल्ला का जो मामला है बहुत ही इस युग में लगभग एक आदम युग की तरह ये मामला सामने आया और मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ तो कई तरह से ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। कांडा में एक परिवार है जहाँ पे उनके मम्मी पापा नहीं है और 4 बच्चे वहाँ पे हैं। इसी तरह हमारी एक डुलमोट क्षेत्र है, डुलमोट क्षेत्र में भी एक ऐसे ही मामला है, वहाँ पे भी 4 बच्चे, किसी के बहुत छोटे छोटे बच्चे, वो भी अपने चाचा जी लोगों के साथ रहते हैं। कई तरह से इस मामले हैं। गवर्नमेंट की जो नीतियाँ होती है निश्चित रूप से ये व्यापक प्रचार प्रसार के तहत इनके लिए एक प्लानिंग होनी चाहिए और इसका जो एक व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पाता, इसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ता है। इसी का खामियाजा कांडा जो तल्ला में वो वृद्ध महिला है वो सामने आया है। खाना यही बनाते और यही रहते पानी। तो गांव का एक परिवार पिछले 2 सालों से गांव के पंचायत भवन में रहने को मजबूर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पंचायत भवन की हालत कितनी जर्जर है। वहां पर पशु भी पाले जा रहे हैं। कई बार प्रतिनिधि से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सहायता नहीं मिली है। तो ये तस्वीरें सरकार के कहीं ना कहीं दावों की भी पोल खोलती हुई नजर आ रही है। पंचायत भवन की हालत इतनी नाजुक है क्योंकि वह कभी भी गिर सकता है। पीएम आवास के नाम पर सरकार जहां वाहवाही लूटती है, लेकिन ये तस्वीरें ऐसी है जो सरकार के सभी दावों की कलाई खोल के रख देती है। चमोली में हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगड़ के पास क्षतिग्रस्त हो गया था। इस दौरान सेना के जवान माणा बॉर्डर की सीमा की ओर जा रहे थे और क्षतिग्रस्त हाईवे को देखते हुए खुद ही यहां से सड़क से मलबा हटाने का मोर्चा संभाल लिया। हालांकि बीआरओ और जिम्मेदार संस्थाएं भी सड़क को सुचारू करने की कोशिश में जुट गए हैं, लेकिन सेना के इस जज्बे की आज सब जगह चर्चा होना बेहद जरूरी है। तो बारिश के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे लामबगड़ के पास क्षतिग्रस्त हो गया था। सेना के जवान माणा बॉर्डर की सीमा की ओर जा रहे थे और क्षतिग्रस्त हाईवे को देखते हुए उन्होंने खुद ही सड़क से मलबा हटाने का बेड़ा अपने ऊपर ले लिया। हालांकि बीआरओ और जिम्मेदार संस्थाएं भी सड़क को सुचारू करने की मशक्कत में जुट गए हैं, लेकिन सेना के इस जज्बे को आज सभी लोग सलाम कर रहे हैं। टूटी हुई सड़क का जवानों ने ठीक करने का मोर्चा संभाला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मरम्मत कार्य किया जा रहा है सेना के जवानों के द्वारा। भले ही इस साल भी कांवड़ यात्रा स्थगित हो गई हो, लेकिन पुलिस प्रशासन बॉर्डर से लेकर रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट है। आपको बता दें कि आज हरिद्वार के एएसपी ने पुलिस फोर्स के साथ रुड़की रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया।
वहीं उन्होंने कहा कि बिना RT-PCR रिपोर्ट के कोई भी यात्री अपने क्षेत्रों में नहीं जा सकता है। साथ ही यदि कोई कांवड़िया हरिद्वार जाने की फिराक में है तो उसे वापस भेजा जाए। सभी रेलवे स्टेशनों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है और स्टेशन पर भी लगातार जांच की जा रही है। जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है और हरिद्वार में कावड़ मेला प्रतिबंधित किया गया है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पे आज चेकिंग की है। इसमें जो भी लोग कावड़ के लिए आ रहे हैं उनको वापस किया जा रहा है और जो भी नॉर्मल प्रवासी आ रहे हैं उनके RT-PCR चेक करके उन्हें क्षेत्र में जाने की अनुमति दी। जो भी यात्री आए हैं यहाँ पे उनका RT-PCR चेक किया जा रहा है और उसमें भी जो भी जिनके पास RT-PCR भी है लेकिन वो कावड़ के लिए आए हैं उनको हम वापस ही कर रहे हैं। और जो भी जिनके पास RT-PCR नहीं है और वो यहाँ पे बस रुड़की में आना चाहते हैं तो उनके RT-PCR की व्यवस्था भी की। सरोवर नगरी नैनीताल में आज आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि आशा कार्यकर्ता आज सुबह से ही तल्ली ताल गांधी मूर्ति के पास जमा हुई, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर मनवाने के लिए प्रशासन द्वारा सरकार पर दबाव भी डाला। वहीं प्रदेश अध्यक्ष कमला कुंजवाल ने बताया है कि सरकार द्वारा 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, उससे अधिक की मंत्री एक समय की चाय पी जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आशा ने जमकर कार्य किया है, उसके बाद भी आशाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, एक्ट 2 जिंदाबाद। रखे गए थे। ये जो आंदोलन है हम लोग जो रखे गए थे मातृ मृत्यु शिशु मृत्यु दर में कमी करने के लिए रखे गए थे, जो कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। लेकिन आज समय ये हो गया है कि आज सरकार हमारे ऊपर काम तो थोपे जा रही है लेकिन मानदेय के बारे में सोचने को बिल्कुल भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। और काम तो बढ़ा है लेकिन दाम उसका कुछ नहीं बढ़ा है। हम शुरू से 200-400 में काम कर रहे हैं तो आज भी 15 साल हम लोगों को काम करते हुए आज भी वही पैसा हमको दिया जा रहा है। जिंदाबाद, उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा गया है। नैनीताल में आज आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने सरकार के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि आज सुबह से ही तल्ली ताल गांधी मूर्ति के पास आशा कार्यकर्ता इकट्ठा हुई। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपने मांगों को मनवाने के लिए प्रशासन द्वारा सरकार पर दबाव डाला। वहीं प्रदेश अध्यक्ष कमला कुंजवाल ने बताया कि सरकार द्वारा 2000 रुपये दिए जाते हैं, उससे अधिक की मंत्री एक समय की चाय पी जाते हैं। उत्तराखंड में बालक और बालिकाओं के बीच लैंगिक असमानता को कम करने के लिए महिला और बाल विकास विभाग की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है। विभाग की मंत्री रेखा आर्या ने आज हरिद्वार पहुंचकर नवजात बालिकाओं की माताओं को महालक्ष्मी किट का वितरण किया। इस किट में बच्चे के जन्म के दौरान और उसके पालन पोषण के लिए उपयोगी सामान शामिल है। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा महिलाओं को किट दी गई। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि बच्चियों के लालन पालन के लिए महालक्ष्मी किट वितरण किया जा रहा है। महिलाएं खुशी से किट को प्राप्त कर रही है। प्रदेश में लैंगिक असमानता दूर करने के लिए विभाग की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही है। जिनकी पहली कन्या शिशु है अथवा दूसरी कन्या शिशु है और जो दंपति जो है वो सरकारी नौकरी में नहीं है, जो अर्ध सरकारी में या प्राइवेट में या उपनल में कार्य करते हैं, तो उनके लिए ये योजना चलाई गई है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज में जो लैंगिक असमानता है उसको आधार मानते हुए ये शिशु की देखभाल और महिला की प्रसव के उपरांत देखभाल के लिए ये योजना आरंभ की गई है, जिससे कि कन्या शिशु की देखभाल करने के लिए उसकी स्वच्छता के लिए क्या हम प्रोत्साहन कर सकते हैं। एक ये अवेयरनेस कार्यक्रम है महिलाओं के लिए। चाहूँगी मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना जो लड़कियों के लिए चलाई गई है, जिससे लड़कियों के जन्म के उत्सव पर
हमें प्राप्त हुई है, जिससे हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जिससे हमें सौभाग्य मिला, हम यहाँ पर आए। इसमें ये स्वास्थ्य, लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए ध्यान में रखते हुए किट दी जा रही है और लड़कियों के जन्म के उत्सव में लड़कियों में भेदभाव ना हो, इसलिए ये किट उत्सव मनाया जा रहा है। लड़कियों की खुशी के लिए ये काम किया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी ने इस उत्सव लड़कियों के जन्म की खुशी में, ताकि लड़कियों और लड़कियों में कोई भी भेदभाव ना करे, इसलिए लड़कियों को आगे रखते बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया है। देखिए, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना में अपने आप में इतना करंट है कि महिलाएं इसे प्राप्त करते हुए अपने आप ही गौरवान्वित महसूस कर रही है, अपने आप ही उनके अंदर एक खुशी है और वो सरकार को धन्यवाद कर रही हैं कि क्योंकि प्रसव के उपरांत में उसको जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें उस समय उनके परिजन जो है भागते भूगते लेकर आते हैं, लेकिन सरकार ने उनके लिए तत्काल उसी समय जो है महालक्ष्मी किट की व्यवस्था करके दे दी है, जिसमें माँ से जुड़ी हुई भी और बच्ची से जुड़ी हुई सारी जो सामग्रियों की आवश्यकता होती है उसका एक पूरा संकलन है। उसमें पोषण को लेकर भी उसमें पूरा सामान रखा गया है। तो एक कोशिश है कि हमारे इस उत्तराखंड में जो हमारे बालकों के ऊपर बालिकाओं की संख्या है उसको बराबर लेके आने की। हाँ, जो में बताया गया है कि मतलब मुख्यमंत्री परियोजना जो है, इसके तहत माँ को और बच्चों के लिए एक मुख्यमंत्री महालक्ष्मी परियोजना किट उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें बच्चे के लिए, उसकी माँ के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्या कहते हैं, मैडम रेखा आर्य मैम है, उनके द्वारा हमें ये किट उपलब्ध करा दी गई है। और जो बच्चों का जिनका बच्चा है, जिनकी पहली बेटी है या जिनकी दूसरी बेटी है, उनकी माँ, उनके बच्चों दोनों के लिए इतनी सुविधाएं दी गई हैं। सरकार ऐसी योजनाएं मतलब बनाती रहे टाइम पे, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब बेटियां आगे, उनकी सुविधाएं अच्छी होती हैं बच्चों के लिए। और हमारे क्षेत्र की जो आंगनवाड़ी है मैडम है, वो हमें समय समय पे बताती रहती हैं सारी योजनाएं। तो राज्य में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। हरिद्वार में महालक्ष्मी किट का वितरण किया गया है। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य मौजूद रही। आपको बता दें कि महालक्ष्मी किट में बच्चे और माँ दोनों के लिए जो उपयोगी सामान है वो शामिल होते हैं। पोषण का सामान भी इसमें शामिल होता है। तो बाल विकास विभाग की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है ताकि लैंगिक असमानता को कम किया जा सके। मंत्री रेखा आर्य आज हरिद्वार पहुंची। नवजात बालिकाओं की माताओं को उन्होंने महालक्ष्मी किट बांटी। इस किट में बच्चे के जन्म के दौरान और उसके पालन पोषण के लिए उपयोगी सामान शामिल होता है। वही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान 100 से ज्यादा महिलाओं को किट दी गई। मंत्री रेखा आर्य ने इस दौरान कहा कि बच्चियों के लालन पालन के लिए महालक्ष्मी किट बांटी गई है। महिलाएं खुशी से किट ले रही है और प्रदेश में लैंगिक असमानता दूर करने के लिए विभाग की ओर से भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। हरिद्वार में स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने तेजेंद्रजीत कौर के समर्थन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कैलाशानंद महाराज और प्रशासन से पूछा जाए कि रेवेन्यू बोर्ड ने आदेश दिया था कि जमीन कैलाशानंद की नहीं है, खतरा खतौनी से भी उनका नाम हटा दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके जमीन पर वो क्यों काबिज है। प्रशासन के पास जब तेजेंद्रजीत पहले जिस तरह से तेजेंद्रजीत कौर को लगातार दबाया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं, उन पर उल्टे सीधे मुकदमे की तहरीरें दी जा रही हैं और तेजेंद्रजीत कौर की जो संपत्ति है वो जिन भूमाफियाओं को बेचकर उन भूमाफियाओं के द्वारा संदेश दिया जा रहा है कि इस प्रॉपर्टी के एकमात्र वारिस सिर्फ भूमाफिया हैं। तो ये उन भूमाफियाओं के लिए और महाराज जी के लिए सख्त संदेश है स्वराज सेवा दल का। मातृ शक्ति का अपमान इस प्रदेश के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भूमाफिया या तो प्रदेश छोड़कर चले जाएं या फिर जेल की सलाखों के पीछे चले जाएं। और प्रशासन से निवेदन है स्वराज सेवा दल का कि मातृ शक्ति की ताकत को अजमाए नहीं, इन भूमाफिया को संरक्षण न दें। बहुत खुशी हुई, कम से कम कोई तो इन 5 सालों में मेरे साथ आके मेरी इस लड़ाई में खड़ा हुआ, मुझे फ़ख्र है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ स्वराज सेवा दल का और जोशी जी का भी, जो इस युद्ध में एक सच्चाई की लड़ाई में, एक मेरे बच्चे के हक अधिकार की लड़ाई में आज वो मेरे साथ खड़े हुए हैं और ये संगठन मेरे साथ खड़ा हुआ है जो कि मातृशक्ति का एक चिन्ह है। आए दिन महाराज जी के यहाँ जाते हैं, आप हर की पैड़ी पर जाइए, आप अनुष्ठान करवाइए। अटल बिहारी
रुड़की में कल हुई तेज बारिश के बाद गणेशपुर में एक बार फिर से 2 मकान नीचे की ओर धंस गए हैं। एहतियात के तौर पर घरों में रह रहे लोग बाहर निकल गए। वहीं जेसीबी के सहारे मकान को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बावजूद इसके मकान ढह गया। साथ ही अन्य मकानों में भी दरारें आई हैं। आपको बता दें कि रुड़की के गणेशपुर में पिछले साल भी अगस्त के महीने में सीवर लाइन का चैम्बर ढकने के कारण 4 मकानों में दरार आ गई थी। अतिवृष्टि के बाद यहाँ पे थोड़ा दुकानों के तरफ जाने से काफ़ी डैमेज आया है। इस मकान पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज इसमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल आके स्थल निरीक्षण किया और देखा जाएगा कि किस कारण से ये इशू क्रिएट हुआ है। बाकी संबंधित परिवारों को भी जो पॉसिबल रिलीफ है वो एक्सटेंड करने का प्रयत्न किया जाएगा। इसमें अभी कुछ ठोस कहना मुश्किल है। अभी आकर मौका निरीक्षण किया है, परंतु इसमें प्रॉपर तकनीकी जाँच करा के किस वजह से इस प्रकार की समस्या साल क्रिएट हो रही है। डीपी और जल विभाग ये आपस में लड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उसकी गलती है, उसकी गलती है। ये मकान पिछली बार बना था, ये मकान गिर गया था। ये मकान पिछली बार गिरा था और इसमें विधायक जी क्या गए थे, एडीबी वाले क्या गए थे, हम बनाएंगे। इस भाई ने अपनी जमीन बेचकर मकान कंप्लीट करा, किसी ने पैसे नहीं दिए। इसमें मकान में फिर तिरेड़ आ गई, नीचे देखो ये, और ऊपर लिंटर देखो, ये तिरेड़ आ गई। अब आदमी नौकरी करे क्या करे। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।